हम आपको कल बताए थे फूड। फूड में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। हम सब जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे फोरफादर थे, नोमैड्स थे, यानी घूमते थे, भटकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उनकी दिनचर्या भी अजीब होती थी। दिन भर शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे और शाम को किसी पेड़ या गुफाओं में सो जाते थे। जहाँ तक कुछ लोगों का विश्वास है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हमारी गृहिणियाँ की होगी। गृहिणियों का एक खास गुण होता है कि वो जो बचे हुए सामान होते हैं उसको वो एक जगह कलेक्ट करके स्थिर रख देती है ताकि हम दोबारा उसका यूटिलाइज कर सकें। ऐसा विश्वास किया जाता है कि गृहिणियाँ क्या की होगी, कुछ क्रॉप्स दानों को लेकर जमीन पर रख दी होंगी और घुमंतु नेचर था वो उसको छोड़कर दूसरी जगह चली गई। कुछ समय पश्चात जब वो आई होगी तो वो दाने छोटे छोटे पौधों में बदल गए होंगे और वो पौधे बड़े होकर फिर उसी दानों के पौधे बन गए होंगे। यहीं से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। लेकिन एग्रीकल्चर की बात अगर डिफिनीशन की बात करें तो एग्रीकल्चर के साथ साथ पेड़ पौधों के साथ साथ हम ब्रीडिंग एनिमल्स की भी बात करते हैं, कि जानवरों की भी बात करते हैं कि जानवरों जो हमारे कृषि का एक मेन अंग है, जानवरों के भी पालन किया जाता है। यहाँ पर हम चल रहे हैं क्रॉप्स। अगर एक ही तरह के हम अनाज को पैदा करते हैं, जैसे गेहूँ है तो गेहूँ को खेत में बो दिए, धान को खेत में बो दिए, तो वो हमारा क्रॉप्स कहलाएगा व्हीट का क्रॉप्स और पड्डी का क्रॉप्स, धान का क्रॉप्स। इसके अलावा हम एक वर्ड और करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि ऑर्नामेंटल्स, फ्लावर, सजावटी चीज या दूसरी चीजों का भी हम उत्पादन करते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, अब आप सोचते होंगे क्रॉप्स में आखिर होता क्या क्या है, तो क्रॉप्स में कुछ पार्ट्स रहते हैं जिसको हम पहले प्राथमिकता देते हैं सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब होता है अन्न, जिसको हम खाते हैं, जैसे राइस हुआ, व्हीट हुआ, इसको हम माइस हुआ, बाजरा हुआ, तो उसको हम सीरियल्स करते हैं। दूसरा है पल्सेस यानी दालें। आप तो जानते हैं कि दालें जो होती है प्रोटीन का मेन सोर्स होती है। तो दालों में जो आता है ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, एटीसी। फ्रूट्स से आप सब परिचित हैं। फ्रूट्स का मतलब होता है फल जो हमें पेड़ों से मिलता है, जैसे मैंगो, बनाना और एटीसी। वेजिटेबल्स, आप इससे भी परिचित हैं कि वेजिटेबल्स क्या, सब्जियां जैसे पोटैटो, ओनियन, टर्निप, कुकुम्बर, बहुत सारी सब्जियां जो हम खाते हैं। स्पाइसेस, मसाले, आप ये भी जानते हैं कि भारत में खासतौर पर मालाबार क्षेत्र जो होता है मसालों का धनी है, जहाँ पर आपको मिलता है कार्डिमम, चिली, पीपर, ब्लैक पीपर एंड डिफरेंट मसाले मिलते हैं। एक वर्ड आता है बेवरेज। बेवरेज का मतलब होता है कि एनर्जी देने वाला, जैसे टी एंड कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी को हम बेवरेज की देता है जो हमारे बॉडी को स्फूर्ति देता है। उसके बाद होता है शुगर। शुगर जो होता है चीनी। आप सब जानते हैं कि शुगर जो है हमें गन्ने के रस यानी शुगर केन और बीट, शुगर बीट, चुकंदर के रस से हमको प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे तो मेडिसिन, बहुत सारे पेड़ जैसे हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, आज तो कोरोना का है जिसमें देख रहे हैं प्राय लोग तुलसी का यूज़ करते हैं। तो तुलसी भी एक, तुलसी गिलो है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते हैं। तो मेडिसिनल यानी ये भी चीज़ जो मेडिसिन के रूप में है वो भी हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो ये जितने भी हैं ये हमारे क्या हैं कि ग्रोइंग क्रॉप्स है। इसके अलावा हम फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स क्या है, ये बड़ा अजीब नाम लगता होगा। फाइबर क्रॉप्स, फाइबर का मतलब होता है रेशा, यानी ऐसी चीज़ें जिससे हमको रेशा प्राप्त होती है, जैसे होता है कॉटन, जूट, फ्लैक्स, लिलेन, एटीसी। दूसरी बात करें हम टिम्बर प्लांट। टिम्बर प्लांट क्या है, जिससे हमको लकड़ियाँ मिलती है, जैसे ओक, शीशम, एटीसी। अगर हम क्रॉप्स को क्लासीफाई करें, कुछ जगहों पर आप देखते होंगे कि अगर हम इसको फूड के आधार पर बांटें, और दूसरा कैश क्रॉप भी कहते हैं। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है, ऐसी अनाज जिसको, ऐसी चीज़ें जिसको बेच के पैसा कमाए, तो उसको हम कहते हैं कैश क्रॉप, जैसे चाय, शुगर, कॉटन, एटीसी।
और अगर हम दूसरे आधार पर बताएं खाने के आधार पर बांटें तो हम कॉमनली कुछ किताबों में आपको 2 मिलते हैं, कुछ किताबों में 3 मिलते हैं। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जेड क्रॉप्स। रबी किसको कहेंगे? आप सोचते हैं रबी क्रॉप्स किसको कहेंगे? रबी क्रॉप्स ऐसा क्रॉप्स जिसको हम नवंबर में बोते हैं और उसको अप्रैल में हार्वेस्ट कर लेते हैं। बोते हैं कब? नवंबर में। हार्वेस्ट कब करते हैं? अप्रैल में। तो ऐसे क्रॉप्स अप्रैल तक काटने वाले को मॉनसून का कोई असर नहीं होता है, ये बिना मॉनसून के यूज होते हैं। ये हमारे इरिगेशन जो कॉमन इरिगेशन है उसके द्वारा यूज होते हैं। इसके कॉमन जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वह है वीट, बार्ली, मस्टर्ड, बार्ली दैट मींस जौ। दूसरी है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को हम मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि मॉनसून जून जुलाई के महीने में आ जाता है। ये जून में बोया जाता है और अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसमें कॉमनली जो भी प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसमें होता है राइस, बाजरा एंड कॉटन। इसके अलावा जेड क्रॉप्स, आपको सुनकर लगता होगा ये बिल्कुल अलग है, ये कुछ किताबों में जेड क्रॉप्स की चर्चा है। जेड क्रॉप्स जो होते हैं इसको हार्वेस्टिंग मार्च से जून यानी 2 महीने, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, सॉरी 4 महीने में इसकी होती है। इसमें आता है वाटरमेलन, मस्क मिलन, कुकुम्बर, जिसको हम गर्मी की फल भी कहते हैं। इसकी पैदावार हम करते हैं। इसके बाद अब हम चर्चा करने जाएंगे कि कैसे हम खेती करेंगे। खेती करने के कई तरीके हैं, तो कुछ तरीके जो हम एडवांस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे खेती करते हैं